कहानी शुरू होती है हमारे एक मेन कैरेक्टर सेजी नाम के बंदे से, जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था कि उसके दरवाजे के ऊपर एक लड़की जो अपने आप को मौत की देवी कह रही थी और बोल रही थी सेजी को कि तुम 24 आवर्स के अंदर मारे जाओगे। पर सेजी जो थी इस बात को बहुत ज्यादा हल्के में ले लेता है और वास चढ़ जाता है। पर मौत की देवी ने जब उसे कुछ चमत्कार दिखाए तो सेजी को यकीन हो गया। मौत की देवी उसे रोते हुए कहती है, देखो जो ये किस नोट है, इसके अंदर किसी का भी नाम लिख दिया तो उसे 24 आवर्स के अंदर किसी को किस करना पड़ता है, नहीं तो वो मारा जाता है। ये सुन के जो सेजी है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। पर सेजी को लगता है कि जो ये मौत की देवी है ये उससे किस मांग रही है, पर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है पहले कि वो किसी लड़की को ऐसे ही किस नहीं कर सकता। पर वो बोला था मौत की देवी मांग रही है तो उसे देनी ही पड़ेगी। और जैसे ही वो वहाँ पे मौत की देवी को किस कर देता है, मौत की देवी का इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं रहता है, जिसके कारण सेजी को लगता है कि अभी वो मर जाएगा। पर वहाँ पे जो मौत की देवी उसे समझाती है, देख तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से किस करनी पड़ेगी जिसे तुम जानते हो, और वो उसका नाम तुम्हें इस पहले किस नोट के ऊपर लिखना पड़ेगा तभी ताकि तुम उसे किस कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद मौत की देवी बोलती है कि ये किस नोट इसलिए बनाई है कि वो लोगों के बीच का प्यार बढ़ा सके। और ऐसे होने के बाद सेजी बोलता है कि फिर इसके किस ना करने में मरते कि वे लोग। फिर कुछ न होने के बाद सेजी जो है अपने स्कूल में चल जाता है एक लड़की की तलाश में। पर मौत की देवी को एक लड़की दिखती है जिसे सेजी देखता है और उसे पता चल चुका रहता है कि ये आँखने है। आँखने जो थी एक बहुत ही ज्यादा होशियार और हर चीज में पहले आने वाली गर्ल थी, और वो जैसे ही हमारे सेजी को देखती है वो उसकी तरफ भागे चली आती है। पर मौत की देवी बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, ये जो लड़कियां है आम लड़कियां वो मुझे नहीं देख सकती। और वो वहाँ पे आँखने की पैंट नीचे करने लग जाती है। पर आँखने उस लड़की को देख लेती है और बोलती कि तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो, और जिसकी वजह से जो दोनों जो थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सेजी उसे समझाता है, पर वहाँ पे जो आँखने थी वो बोलती है सेजी से कि तुम कि मेरे को कैसे चीट कर सकते हो। फिलहाल सेजी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तभी भी यह आँखने ऐसे कहती है। और आँखने जो है वो वहाँ पे सेजी को जान से मारने के लिए आ गई थी, पर अचानक से वहाँ पे जो मौत की देवी उसके बीच में आ गई थी, जिसके कारण सेजी और मौत की देवी बच गए। तभी वो दोनों जो है वो एक स्कूल के पीछे साइड छुप जाते हैं। तभी सेजी बताता है मौत की देवी को कि उसको आँखने के ऊपर बहुत ही अच्छा क्रश था, पर उसकी स्वीट और इनोसेंट साइड देख के। पर जब उसने उसका डरावना रूप देखा वो बहुत ही ज्यादा डर गया। पर इसी बीच जो वहाँ पे मौत की देवी है वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि आँखने ने उन दोनों को ढूंढ लिया था। और आँखने वहाँ पे रोने लग गई थी सेजी को देख के। उसे पता था कि सेजी को उसके ऊपर क्रश था, पर वो इतनी देर से इंतजार कर रही थी कि कब सेजी उसे प्रपोज करे। पर अब उसका चांस पूरी तरीके से निकल चुका है, जिसके ऊपर सेजी बोलता है कि नहीं अभी मैं तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ। पर जो वहाँ पे आँखने थी वो बोलती कि अब तुमने वो मौका खो दिया है, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर एक लड़की के ऊपर चीट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अब मैं तुम्हें मार दूंगी और अब तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस धरती के ऊपर। जिसके ऊपर वो वहाँ पे चाकू निकालती है और वहाँ पे सेजी को मारने के ऊपर तुल जाती है। और सेजी जो देखता है आँखने की आंखों में बहुत सारा गुस्सा, जिसके वजह से वो आँखने को किस कर लेता है। और उसी वक्त जो मौत की देवी है उसने सेजी का नाम किस नोट के अंदर लिख दिया था, जिसकी वजह से हमारा सेजी बच जाता है। और वहाँ पे सेजी को बोलती है मौत की देवी कि वो असल में मौत की देवी नहीं है, वो असल में तो एक परी है जिसका नाम गुरी है। और जो भी किस नोट के अंदर किसी का भी नाम लेके किस कर दिया है तो वो उसके फ्यूचर में जाके उसका पति नहीं तो वाइफ हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो दोनों जो है वो हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। जिसकी वजह से आँखने जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर हमारा सेजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि उसकी पत्नी एक सीरियल किलर है। पर इसी बीच गुरी जो थी वो अपना नाम किस नोट के अंदर लिख देती है। और वहाँ पे वो तीनों जो है वो अभी एक बॉन्ड के अंदर बन चुके थे, जिसकी वजह से जो गुरी है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जो सेजी को चाकू मारने लग जाती है। पर सेजी जो है वो इमॉर्टल हो चुका था, क्योंकि हाँ सेजी का नाम गुरी के साथ उस किस नोट के अंदर लिख गया था। इसके कारण अगले दिन हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो है नींद से उठता है और उसे लगता है कि कल का एक सपना था, पर असलियत में वो सब सच था। दूसरी तरफ हमें गुरी दिखाई जाती है जिसने एक डिवाइस की मदद से सेजी के मम्मी पापा को हिप्नोटाइज कर लिया था। और वहाँ पे गुरी के ऊपर नजर रखने के लिए उसका बॉस जिसका नाम कार्ली था वो वहाँ पे आ चुका था। ये सब देखते हुए जो सेजी है वो सोचता है कि उसे स्कूल में जाना है सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन लग रहा है। तो जैसे ही वो स्कूल में जाता है उसे दिखती है वहाँ पे आँखने, जो वहाँ पे उसकी जान की वापस से प्यासी बन चुकी थी। उसने चाकू से बार बार उसको ठोकने के लिए लग गया था। पर वहाँ पे एकदम से ही एक स्ट्रेंज गर्ल आ जाती है जो वहाँ पे सेजी को कुछ परेशान करने लग जाती है। एक बहुत ही खतरनाक दिन गुजरने के बाद जो वो स्ट्रेंज गर्ल है उसने वो किस नोट को चुरा लिया था। और वो हमें पता चलता है वहाँ पे आँखने भी आ जाती है, जो आँखने की आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था और वो वहाँ पे सेजी को मारने ही वाली थी। पर सेजी ने उसको उसके पहले नाम से बुला दिया था, जिसकी वजह से आँखने का गुस्सा पूरी तरीके से खत्म हो गया था। और हमें दिखाई जाती है जो अननोन लड़की थी उसका नाम यूजू था। और यूजू जो थी वो वहाँ पे उसकी बहन को बहुत ज्यादा प्यार
करती थी और उसकी बहन और कोई नहीं आंकने थी, और वो बोलती कि उसका नाम इस किस नोट के अंदर लिख दो, जिसके कारण उसकी बहन और वो हमेशा साथ रह गए। पर जो वहाँ पे गुरी है वो ये काम कर लेती है, गुरी उसको नाम किस नोट के अंदर लिख के रख देती, जिसकी वजह से आंकने जो थी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद हमें दिखाई जाती है यूजी जो वहाँ पे उसकी बहन के ऊपर नजर रख रही थी, पर अचानक से वहाँ पे गुरी आ जाती है जो बोलती कि मुझे तुम्हारे साथ और कुछ पल बिताने हैं कि मैं तुम्हें जान पाऊँ कि तुम्हारा नेचर कैसा है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे यूजी है वो मान जाती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो है एक aqua नाम की लड़की से मार खा रहा रहता है, पर इसी बीच वहाँ पे आंकने आ जाती है जो ये सब देख लेती है और वो आंकना को मारने वाली थी, पर हाँ जो सेजी है वो बोलता है कि aqua जो है वो मेरी बहन है, जिसकी वजह से जो आंकने है वो उसका स्वभाव पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और हमारा भाई कंफ्यूज हो जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ क्या। पर aqua उस आंकने को कहते हुए चल जाती है कि तुम एकदम फालतू हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गुरी और यूजी जिसने एक क्लब बनाया था जो सभी लव बर्ड्स को आपस में मिला रहे थे, जिसका क्रश है वो वहाँ पे किस नोट के अंदर लिखे जा रहे थे। इसी बीच वहाँ पे हमारा भाई सेजी आ जाता है जो वहाँ पे ये सब बंद करने को बोलता है, पर वहाँ पे वो दोनों जो थे वो जिद पे चढ़े गए थे कि वो ये बंद नहीं करेंगे। सेजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अगर तुमने बंद नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा और ये मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ। और ये बोलने के बाद जो आंकने हैं वो वहाँ से उसे लेके जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों वो काम बंद कर देती है। पर यूजी गुरी से कहती कि तुम उस लूजर सेजी के साथ क्यों रहते हो, तो गुरी उसे बोलती कि वो एक एंजल होने के बाद भी उसे प्यार के बारे में कुछ पता नहीं है, इसके कारण वो सेजी के साथ रहती कि उसे कुछ पता चल सके प्यार के बारे में। पर तभी वो एक नोट पढ़ने लग जाता है जिसे कुजुनाकी ने लिखा हुआ था और कुजुनाकी वहाँ पे दौड़ते हुए आ जाता है और बोलता है कि उसे मत पढ़ो। फिर वहाँ पे वो दोनों बोलते हैं कि तुम्हें शायद से किसी के ऊपर क्रश है और तुम्हें इसने वो लिखा था, और तभी वहाँ पे कुजुनाकी की क्रश आ जाती है जिसका नाम मारी रहता है, जो बोलती कि तुम वापस से आज जल्दी जल्दी में आ गए, देखो तुम कैसे लग रहे हो। और जो कुजुनारी है वो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है और वहाँ पे मारी उसे पूछती कि देखो तुम्हारे शर्ट टाई कैसे है, मैं तुम्हें ठीक कर देती हूँ वापस जैसे, और जिसकी वजह से जो कुजुनारी है वो वापस से बेहोश हो जाता है। तभी गुरी और यूजी एक ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि वो मारी और वहाँ पे कुजुनारी को एक साथ मिला के रहेंगे, और दोनों के बीच के अंदर जो यूजी है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है इस डिसीजन की वजह से। तो वो कुजुनारी के पास जाती है कि वो पूछेंगे कि उनसे कि वो मारी से दिल से प्यार करता है कि नहीं, और वो दोनों निकल जाते हैं। पर वहाँ पे हमारा सीधी बोलता है कि पहले मारी से जो पूछ लो कि क्या उसे पसंद करते हैं। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो यूजी और गोरी वहाँ पे कुजुनारी को एक जगह पे बांध देते हैं, पर कुजुनारी वहाँ से चुपकी से भाग जाता है और वो बोलता है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ वहाँ पे सीधी वो मारी से पूछता है कि उसे कुजुनारी कैसा लगता है, तो वहाँ पे जो मारी वो बोलती कि वो कुजुनारी को अपने बड़े भाई जैसा मानती है, और ये सब होते हुए हमारा कुजुनारो सुन लेता। अगले दिन हमें गुरी दिखाई जाती है जो अपने साथ एक प्लान लाई थी कि वो चोर की भेष में जाएगी और मारी को डराएगी, और वहाँ पे कुजुनारी आएगा और उस चोर को मारेगा, और वहाँ पे जो मारी है वो कुजुनारी के प्यार में पड़ जाएगी। जैसे वहाँ पे गुरी मारी के पास जाती है, मारी उसे पहचान जाती है, पर इसी बीच वहाँ पे असली चोर आ जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरे हुए लग रहे थे और वो उन्हें हॉस्टेज के ऊपर ले लेते हैं, और ये सब यूजू देख लेती है। और वहाँ पे जो वहाँ पे गुरी है उसे लगता है कि ये यूजू का प्लान है, तो वो वहाँ पे इंकरेज करने लग जाती है। कुजुनारी अभी भी कन्विंस नहीं था, पर यूजी उसे बहुत ही ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। पर ये सब होते हुए जो चोर थे बेचारे शरीफ चोर ये सब होते हुए सुन रहे थे, और वहाँ पे गुरी बोलती कि क्या तुम जल्दी कर सकते हो, यूजी बोलती कि अभी थोड़ा टाइम है। वहाँ पे गुरी उससे ऊपर गुस्सा करने लग जाती है, पर इसी बीच जो चोर है उनको गन पॉइंट पे ले जाते हैं और बोलती कि अब अगर जल्दी नहीं गया तो मार दूंगा। वहाँ पे जो कुजुनारी है वो वहाँ पे मारी को बचाने के लिए आ जाता है, और वो जैसे ही पंच मारता है वो चोर को वो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो कुजुनारी का पंच था वो बिल्कुल ही खाली था, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। पर चोर भाई साहब बहुत ही ज्यादा अच्छे थे जिसके कारण उसने उसे छोड़ दिया था, और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तभी वहाँ पे आंकने आ जाती है जो देखती कि उसकी जो फ्यूचर हस्बैंड है उसकी लाइफ खतरे में है, जिसके वजह से उन भले आदमी चोरों को वो बहुत ही जल्दी खतरनाक तरीके से मारते हैं, जिसके कारण वहाँ पे पुलिस वाले और हमारा भाई बहुत ज्यादा डर जाता है। और वहाँ पे जो कुजुनारी है उसने मारी को अपना प्यार का इजहार कर लिया था, पर जो वहाँ पे मारी है वो बोलती कि वो भी तुमसे प्यार करती है, पर वो इतनी जल्दी तुमसे ये अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो जब ग्रेजुएट हो जाएगी तो वो तुमसे जरूर शादी करेगी। और ऐसा होने के बाद जो हमारा कुजुनारी है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो मारी है वो बोलती कि वो उसके साथ हमेशा ही रहेगी, क्योंकि उसने हमेशा ही तो उससे सच्चे दिल से प्यार किया था। और वो ये सब होते हुए
हमें जो है उनकी लव स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही थी। पर उनकी लव स्टोरी को कंफर्म करने के लिए जो वहाँ पे गुरी वो सेजी से कहते हैं कि उनका नाम किस स्लॉट में लिख दे क्या, तो सेजी उससे मना कर देता है। पर इसी बीच वहाँ पे एक्वा आ जाती है जो ये सब दृश्य होते हुए देखती है, और वो जैसे ही घर पे जाती है उसे एक भयानक सपना आता है कि जैसे उसके सपने में एक क्रीचर जो है उसका पीछा कर रहा रहता है और उसके भाई ने उसकी जान बचा ली रहती है। अगले दिन जैसे वो उठती है उसे पता चलता है कि उसके भाई की अभी 3 गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सेजी की आँख के अंदर टूथपेस्ट लगा देती है, जिसके वजह से सेजी बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। और वो जैसे ही अपने स्कूल की तरफ जा रही थी उसे दिखता है रास्ते में वही क्रीचर जो उसके सपने में आया था और वो उसका पीछा कर रहा है। तभी यूजू जो है वो वहाँ पे उसके भाई को बताने के लिए भागती है और वहाँ पे जो एक्वा है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और यूजू वहाँ पे सेजी के पास आती है और बोलती है कि तुम्हारे बहन के ऊपर किसी तो भी ने हमला कर दिया है, जिसके वजह से जो वहाँ पे सेजी वो सीधा भागते हुए जाता है हमारी एक्वा के पास। पर एक्वा जो थी वो इसी पेड़ के ऊपर छुपी हुई थी। तभी गुरी को पता चलता है जो वो क्रीचर से भाग रही थी वो और कोई नहीं, वो एक क्यूट सा पेंगुइन है, जिसे वो उसे हाथ लगाने के लिए जाती है। जो पेंगुइन है वो उसे बहुत जोर से चोट मारता है, जिसकी वजह से जो गुरी है वो वहीं पे लेट जाती है और हमारा भाई जो था वो वहाँ पे आ जाता है। और वहाँ पे जो सेजी है वो बोलता है एक्वा क्योंकि उसके वो वापस से हाथों में जंप मारे, और जिसकी वजह से हाथों में जंप मारने के बाद जो मॉन्स्टर है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। और जैसे वो अपने बहन को अपने साथ घर पे लेके जा रहा था उसे याद आता है कि उसने कितने पल अपने साथ में बिताए हैं। पर जो हमारी एक्वा थी उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है कि उसका भाई उसके ऊपर छेड़ रहा है, जिसकी वजह से वो उससे गिराती है और वहाँ से चली जाती है और हमारा भाई कुछ समझ नहीं पाता। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे गुरी वो सेजी को डेट पे लेके चली जाती है और वहाँ पे जो डेट है वो बहुत ही जल्दी कट जाती है और हमारे भाई को कुछ पता नहीं चलता। पर शाम के वक्त में जैसे वो गार्डन में थे उन्हें देखता है कि एक आदमी है जो बहुत सारी लड़कियों के साथ झगड़ा कर रहा है क्योंकि उसने उन सारी लड़कियों के साथ चीटिंग किया है। तो एक लड़की उसके ऊपर हाथ उठा देती है और जैसे वो उसके ऊपर हाथ उठाने जाता है सेजी वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम ऐसे लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हो। तो उस बंदे की सटक जाती है और वो वहाँ पे उस लड़कियों के गोंद में आ जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत मार पड़ रही थी। उसी लपेटे में सेजी भी आ जाता है। सेजी वहाँ से बचने की कोशिश करता है पर इसी बीच वहाँ पे जो किस नोट है वो जल जाती है और ये सब कहानी लेके वो जाते हैं हमारी कार्ली के पास। कार्ली जब सुन के जो है वो बहुत ज्यादा बौखला जाता है और वो बोलता है कि इससे पहले जो किस नोट है वो कभी भी तबाह नहीं हुई है और गुरी की वजह से वो आखिरकार हो ही गई है। तो इसके नुकसान जो है वो मुझे भी नहीं पता कि क्या हो गया, और ये एक नुकसान तो मुझे जरूर पता है, जो हमारा सेजी है वो अब इमॉर्टल नहीं है, जिसकी वजह से वो अगले दिन स्कूल में जाता है। उसे लगता है सब नॉर्मल है, पर अचानक से वो देखता है जो आँख है वो उसके पीछे नहीं आ रही है और आँख ने ऐसा लगता है उसको अट्रैक्शन कम हो गया है। जो सेजी को लगता है कि वो शायद से किस नोट की वजह से ही एक साइड इफेक्ट है कि आँख ने अब उसमें प्यार नहीं दिखा रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो यूजू है उसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस की थी हमारे सेजी के साथ। जो वहाँ पे किस नोट के उन लोगों ने सब नाम लिखे थे मेल के ऊपर, वो सारे अभी भी उस बॉन्ड के अंदर जुड़े हुए हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद से किस नोट अभी भी काम कर रही है। दूसरी तरफ हमें नई किस नोट दिखाई जाती है जो अभी गुरी के हाथ में आ गई थी एक स्मार्टफोन के हिसाब से, और दूसरी तरफ हमें आँखें दिखाई जाती है जो सेजी की तरफ गुस्से तरह से आ रही थी और वो उसे किस कर लेती है। पर वो बोलती है कि उसने एक मैगजीन में पढ़ा था कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को भाव ना दे तो वो उसको सामने से आके प्रपोज कर देता है। पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया सेजी ने, जिसकी वजह से जो आँखने है उसने वो हमारे सेजी के ऊपर तलवार मारना चालू कर दिया है। पर अचानक से हमें दिखाया जाता है जो गुरी है उसने सारे के सब लोगों के नाम वापस से लिख देते किस नोट के अंदर, जिसकी वजह से हमारा भाई बच जाता है और जो गुरी है वो वापस सभी लोगों के नाम रिसेट कर लेती है और जो हमारी आँखने है वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती है। इसी बीच हमें अगले दिन एक नई स्टूडेंट जिसका नाम शिकिमे है वो दिखाई जाती है। शिकिमे वहाँ पे उन दोनों के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो स्कूल में नहीं आई थी। उसे जो सेजी है वो बोलता है कि मैं तुम्हें स्कूल घुमा दूंगा और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो शिकिमे है वो बोलती है ठीक है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है हमारे भाई को सेजी को जुकाम हो जाता है जिससे आँख ने दूर करने की कोशिश करती है, पर ये सब होते हुए सारे बॉय देख लेते हैं वो बहुत ज्यादा जलने लग जाते हैं। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है शिकिमे सेजी को अपने घर की तरफ लेके जा रही थी और बोल रही थी कि तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकल रही थी। पर इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो गुरी है उसने अपनी किस नोट खोली थी और वो वहीं पे ढूंढ रही थी उसे, और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे शिकिमी है उसे सेजी को एक सुनसान सी फैक्ट्री पे लेके आई थी और तभी वहाँ पे शिकिमी अपनी ट्रू आइडेंटिटी हमारे सेजी के सामने रिवील करती है कि असल में उसकी वो रेड बाल नहीं है वो पिंक बाल वाली है और उसे पता करना है कि जो वहाँ पे सेजी है वो इमॉर्टल कैसे और उसे भी इमॉर्टल होना है।
दूसरी तरफ हमें गुरी दिखाई जाती है जिसने आकने को सब बता दिया था कि वो उसकी जो किस नोट है वो गायब है और वहाँ पे सेजी भी गायब है और उसने जो लड़की शिकमी है उसके साथ बात की थी वो भी गायब है। शिकमी नाम सुन के ही जो वहाँ पे आकने वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तभी सभी लोगों को पता चलती है जो शिकमी है वो वहाँ पे आकने की कज़न बहन है, जिसकी वजह से वो बोलती कि जल्दी मुझे उसका पता बताओ। दूसरी तरफ जो शिकमी है वो हमारे भाई को टॉर्चर करने लग जाती है। इसी बीच वहाँ पे आकने आ जाती है जो वहाँ पे उसे बचाने के लिए पूरे जोर शोर से ताकत लगाने लग जाती है, पर जो वहाँ पे शिकमी है वो वहाँ पे उसकी ताकत की सिवाय आकने की ताकत कुछ नहीं लगती थी और वहाँ पे शिकमी ने सारे लोगों की आवाज़ जो है वो बंद कर दी थी। और वहाँ पे इसी बीच हमारी गुरी भी आ जाती है और वहाँ पे शिकमी बोलती है कि वो वहाँ पे सीरी के साथ हैरम के अंदर बंद होना चाहती है, वो सीरी की वाइफ बनना चाहती है, तो जल्दी उसका नाम किस नोट के अंदर लिख दो। वहाँ पे जो सभी लोग के मुंह बंद थे, इसकी वजह से सभी लोग जो थे वो उसे कुछ कह नहीं पाए थे और वहाँ पे जो हमारी गुरी थी वो इससे चीज़ से साफ मना कर देती है क्योंकि उसे जो वहाँ पे शिकमी के इंटेंशन कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, जिसके कारण वहाँ पे शिकमी को वहाँ पे आकने के माँ का फ़ोन आता है और बोलता है कि वो अच्छे से ध्यान रखेगी आकने का। और ये फ़ोन बंद करने के बाद वो जो है वो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है और वो सीधा जाती है हमारे सीजी के पास और उसे सुलाने लग जाती है, पर जो सीजी वो सांस नहीं ले पा रहा था और अगले पल वो अपने आप को हेवन में पाता है। तभी वहाँ पे स्वर्ग का करंट गॉड कामी आ जाता है जो सीजी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके वजह से वो उसे गले लगा लेता है और वो बोलता है उसे कि जो गोरी है वो उसकी ही बेटी है और वो बहुत ज़्यादा प्राउड है उसकी बेटी होने के वजह से। इसके वजह से जो हमारा भाई है वो वहाँ पे चाय की चुस्कियाँ लेने लग जाता है। दूसरी तरफ आकने जो थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, तो वो बोलती कि वो अपने आप को मार देगी और सीरी की वहाँ ही पहुँचा देगी। पर वहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है माँ वहाँ पे आ जाता है जो वहाँ पे हेल का करंट रूलर रहता है, जिसकी वजह से सीरी बोलता है ये क्या हो रहा है। तो वहाँ पे माँ उसे बोलता है कि उसे नफरत के बारे में इतना सिखाओ कि वो वहाँ पे मेरी गद्दी पे आके बैठ सके। दोनों झगड़ने लग जाते हैं कि वो वहाँ पे मेरी गद्दी पे बैठेगी, मेरी गद्दी पे बैठेगी। दूसरी तरफ जो सेजी है वो बोलता है कि वो तुम दोनों की भी गद्दी पे नहीं बैठेगी, वो बहुत ही ज़्यादा सीधी शादी है, जिसके ऊपर दोनों जो है वो एग्री कर जाते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ अभी वो बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं है, पर तुम सेजी तुम उसे मेच्योर कर देना, इसके लिए मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ। और वहाँ पे सेजी को वापस भेज देता है। दूसरी तरफ सेजी जैसे ही वापस आ जाता है और वहाँ पे वो यूजी के साथ भिड़ जाता है और आकने जो है वो उसे बहुत ज़्यादा जोर से गले लगा देती है और वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि सेजी वापस आ जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो सेजी और सीधी की गैंग है वो वहाँ पे एक स्कूल के पीछे जा रही थी भूत पकड़ने के लिए, पर उनके साथ बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। पर उन्हें दिखते हैं दो कपल्स जो वहाँ पे आए थे भूत पकड़ने के लिए। उनका सोचना का ये था कि अगर वो भूत पकड़ेंगे तो उन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, पर उन्हें असली भूत दिख जाते हैं जिनके कारण वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। आकने और गुरी जो है वो उन दोनों से अलग हो जाती है। आकने उठती है और वो गुरी से कहती कि अगर तुम सीधी से प्यार नहीं करती तुम उससे दूर हो जाओ, क्योंकि सीधी पे मेरा ही हक है, क्योंकि तुम उसे प्यार नहीं करती इसलिए मेरे रास्ते में मत पड़ना। और ये हुए हमें दूसरी तरफ सीधी दिखाया जाता है जो वहाँ पे यूजी के साथ चल रहा था। यूजी का पैर मुड़ जाता है तो सीधी को मजबूरन यूजी को अपने कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ता है और वो देखता है आखिरी भी वहीं पे है, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं। तीनों जो थे वो आपस में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर जो वहाँ पे गुरी थी उसे अपने आप को थोड़ा सा डाउट होने लग जाता है कि उसे सीधी के ऊपर प्यार है भी नहीं। और अगले दिन जब गुरी हमारे सीधी को टेट के ऊपर पूछती तो जो सीधी है उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे जो बाकी दोनों लड़कियों के साथ डेट पे जाना रहता है, जिसकी वजह से जो गुरी है वो उनसे गुस्सा होकर बाहर चल जाती है। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था, तो गुरी जो है वो उसे डेट पे जाने के लिए पूछ लेती है। तो वो आदमी भी बिना कुछ सोच समझे हाँ कह देता है और वहाँ पे जो गुरी है वो वहाँ पे उस आदमी के साथ डेट पे चल जाती है। पर डेट पे जाने के बाद हर वक्त बस सेजी के बारे में ही सोचने लग जाती है, पर वो बोलती है कि वो अब सोजी के बारे में नहीं सोचेगी। पर वो वहाँ पे बहुत ही अच्छी शाम जब उसकी बीत रही रहती है, तभी वो फायरवर्क्स के बाद में जो आदमी है वो वहाँ पे गुरी को किस करने की कोशिश करता है, पर गुरी को सेजी की याद आती है, जिसकी वजह से वो उसके आँख में उंगली डाल के वहाँ से भाग जाती है। और वहाँ पे भागते हुए उसे मिलता है सेजी जो बोलता है कि वो यहाँ पे बस तुम्हें खुश करने के लिए आया है और वो कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से जो हमारी गुरी है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है सेजी से और वो उसे किस कर लेती है। और ये सब होते हुए आँख उसे देख लेती है, जिसकी वजह से आँख उसके पीछे लग जाती है उसे मारने के लिए। और हमें दिखाया जाता है जो आदमी है वो माइंड कंट्रोल हो रहा था माओ की वजह से। माओ जो है वो सीधी और गोरी का रिश्ता खराब करना चाहते थे, इसकी वजह से उसने उसे माइंड कंट्रोल किया था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो दोनों है झगड़ रही रहती है, पर जो हमारा भाई है वो आकने के साथ अपने क्लासरूम के अंदर चल जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी गुरी है उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर जाते हैं उसे मिलता है
शिकिमी वहाँ पे आ जाती है, जो बोलते हैं कि वो आपसे तुम्हारे साथ ही रहेगी क्योंकि वो तुम्हारी क्लास के अंदर ट्रांसफर स्टूडेंट होके आ गई है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो हमारी यूजू है वो उसके ऊपर गिर जाती है और वो बोलती कि मैं तुम्हारे ऊपर जानबूझ के नहीं गिरी, वह गलती से गिर गई। और वहाँ पे जो यूजू को शायद से हमारे सेजी की इसके अंदर प्यार होने लग जाता है, इसके कारण वो बोलती कि मुझसे दूर रहा करो। और वो ये बात से झूठला नहीं पा रही थी कि वो सेजी के ऊपर प्यार करने लग गई थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे सेजी अब अकेला है घर के अंदर, क्योंकि उसकी बहन एक्वा जो है वो वहाँ पे पिकनिक पे जा रही थी, जिसके कारण सारी लड़की पार्टी जो है वो वहाँ पे सेजी के घर के ऊपर आक्रमण कर देती है और वो सभी लोग जो है सेजी के घर के ऊपर पूरा दिन बिताते हैं, जिसके कारण सेजी को कुछ अच्छा नहीं लगता। तो सेजी सोचता है कि वो एक बात ले ले, और जैसे ही वो बात ले रहा रहता है वहाँ पे शिकिमी आ जाती है जो उसे देख लेती है। तो मजबूरन हमारे भाई को वहाँ से जाना पड़ता है। जहाँ पे सारी लड़कियां सोने को जा रही थी वहाँ पे हमारा सेजी जो था वो लिविंग रूम के अंदर सो रहा था क्योंकि उसे जगह नहीं थी। पर अगले दिन जैसे वो उठता है उसके आजू बाजू में सारी तरफ लड़कियां ही लड़कियां थी, और ये सब होते हुए हमारे एक्वा उसकी बहन देख लेती और बोलती कि ये सब कब से चल रहा है मेरे रूम के अंदर। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो सीजी है बहुत ज्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके आजू बाजू गोरी अभी दिख नहीं रही थी, जिसके कारण जो हमारी आंखें हैं वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि गोरी वहां से चले गई थी। और वो वहाँ पे जो हमारा सीजी है वो वहाँ पे ढूंढते हुए जाता है हमारी शिकिमी के पास। शिकिमी उसे बोलती है कि मुझे पता है वो कहाँ है, वो मेरे पेट के अंदर है, और वो उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए लग जाती है। पर दूर खड़ी होती हुई जो हमारी गोरी है वो ये सब देख रही थी क्योंकि जो शिकिमी ने है उसे भड़काया था कि वो एक दिन उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाए सीजी की, और वो देखी कि सीजी उसको याद करता है कि नहीं। और इसी बात के ऊपर जो हमारी गुरी है वो मान जाती है और वहाँ पे गुरी जो थी वो वहाँ पे दिखा रही थी सीजी को कि वो कितना ज़्यादा बुरा है, जिसके कारण हमारी गुरी के सीने के अंदर बहुत ज़्यादा दुखने लग जाता है और वहाँ पे आँखें आ जाती है जो उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गुरी जो थी अब वो अपनी डीमन फॉर्म के अंदर आ गई थी, और जिस पर हमें दिखाया जाता है ये सब प्लान था हमारा माओ का। माओ और शिकिमी ने आपस में प्लान करके दिखाया था कि वो उसे बुरा बना दे, और वहाँ पे जो अभी हमारी गुरी है वो अभी पूरी तरीके से अच्छी नॉर्मल नहीं हो सकती। तो ये सुन के हमारा भाई जो था पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। जो गुरी है वो वहाँ पे जितने भी उसने किस नोट के अंदर कपल को जोड़ा था वो अभी उन सब कपल्स को तोड़ रही थी, और जिसके कारण वहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा चिंता में दिख रहे थे। और वहाँ पे कार्ली बोलता है कि सभी लोगों की उसे गुरी को बचाने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा, पर आँख ने उससे मना कर देती है। पर कुछ देर उसके साथ बहस करने के बाद आँख ने मान जाती है सीजी की वजह से। तो वहाँ पे कार्ली उन सबको जो है स्वर्ग के अंदर टेलीपोर्ट कर लेता है, जहाँ पे उन्हें काम ही मिलता है जो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे गलत पत्ते पे आ गए हो, तुम्हें तो नर्क के अंदर जाना चाहिए क्योंकि वहीं पे तुम्हें मिलेगी हमारी गोरी। और वहाँ पे गुरी जो रहती है वो वहाँ पे जो उसकी पापा की गद्दी लेने से मना कर देती है क्योंकि उसके पापा की जो मम्मी थी वो इस काम से बोर हो गई थी, इसकी वजह से ही वो कामी के पास गई थी उसके साथ बच्चा करने के लिए, और वहाँ पे उसकी वजह से जन्म हुआ गुरी का। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सीजी की गैंग नर्क के अंदर आ गई थी एक ऑफिस वाले के भेस के अंदर। वो इसी बीच वहाँ पे शिकिमी ने उसे देख लिया था और वो उन लोगों का पत्ता पूरी तरीके से साफ कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में बन गए थे। और वहाँ पे आँखने उन्हें आ गई थी बचाने के लिए क्योंकि आँखने को लगा था कि अगर वहाँ पे सीजी आ गया था तो वो वहाँ पे गुरी के साथ बच्चे करके उसके बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, इसकी वजह से वो वहाँ पे आँखने हमारे सीजी को बचाने के लिए आ गई थी। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो वहाँ पे गुरी वहाँ पे आँखने और सीजी को देख के बहुत ज्यादा चिढ़ने लग जाती है एकदम चूने जैसा। तो सीजी को लगता है कि वो अभी भी पूरी तरीके से डीमन में फॉर्म नहीं हुए, अभी भी हम गुरी को बचा सकते हैं। और ये सब सोचते हुए इसी बीच वहाँ पे शिकिमी आ जाती है, गुरी को भड़काने लग जाती है कि वहाँ पे जो सीजी है वो उसे कोई प्यार नहीं करता, वो बस उन दो लड़कियों को ही प्यार करता है। जैसे वहाँ पे ये सब बोलने के लग जाती है जो हमारी गुरी है वो अपने आप को कुछ सह नहीं पाती है और वो वहाँ से फ्लोर से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से हमारा भाई गुरी को कैच कर लेता है और दोनों जो है वो नीचे गिरने लग जाते हैं। पर गुरी होश में आती है और उसके जो डीमन विंग्स है वो वापस से एंजल विंग्स के अंदर आ जाती है और वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। तभी सीजी को पता लगता है कि जो गुरी है वो उससे सच्चे दिल से प्यार करती है, इसके कारण वो वापस से रिटर्न में आई है और वो सीजी के साथ हमेशा रहना चाहती है, इसकी वजह से ही वो आती है। पर इसी बीच वहाँ पे जो आँखने है उसने चाकू से मार कर दिया था हमारे गुरी के ऊपर और गुरी जो है वो वापस से नॉर्मल में आ गई थी। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, पर गुरी जो है वो वहाँ पे एक प्रॉमिस करती है शिकिमी को कि अगर वो बिहेव करेंगी तो वो उसे हमारी सीजी की वाइफ बना सकती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो है उसकी लाइफ वापस से ट्रैक पे आ जाती है और ये जो एनिमे ये यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको एनिमे कैसा लगा प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हम ऐसे एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको और एनिमे देखने हैं तो एंड स्क्रीन के ऊपर आपको 2 एनिमे दिख रहे होंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और ये एनिमे एक्सप्लेन करने में मेरी हालत सही में बहुत ज्यादा खत्म हो गई है, वरना
वन ऑफ द टफेस्ट एनिमे में बोल सकता हूँ इसे एक्सप्लेन करने के लिए। इसके अंदर मेरी पूरी तरीके से सिट्टी बिट्टी गोल हो चुकी है और आशा करता हूँ आपको ये एनिमे पसंद आता हो। मैं इसकी रिस्पॉन्स के ऊपर अगला वीडियो बहुत ही ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए ईगो एक्सप्लेन। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा।